हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आज मैं एक रिज़ॉर्ट में आया हूँ। यूनिक है चाइना के लिए, और ये है चाइना का पहला आयुर्वेदिक रिज़ॉर्ट जहाँ पर मैं आया हूँ। ये मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। फर्स्ट आयुर्वेदिक रिज़ॉर्ट इन चाइना। ये एक भारतीय है जो मैरिड है चाइना में, और जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर रिलीजन का नाम लेना मुश्किल है, देखिए यहाँ पर एक आयुर्वेदिक सेंटर खोला गया है भारतीय की तरफ से। और इतना ब्यूटीफुल खोला है इसने बंदे ने कि ऐसा लगता है कि भारत में ही बैठे हैं किसी रिज़ॉर्ट के अंदर। और चाइनीज़ यहाँ पर आते हैं आयुर्वेदा सीखने के लिए, प्रोग्राम्स को अटेंड करने के लिए। और मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में एक किचन है, मैं किचन की तस्वीर दिखाता हूँ जहाँ पर आपको शुद्ध शाकाहारी आयुर्वेदिक खाना मिलता है। ये साथ में ये वाली जो सामने ये वाली है, ये किचन है जहाँ पर खाना बनाते हैं। ये सामने ऑफिस है, और अंदर जाकर रहने का भी स्थान है। दोस्तों, ये इनकी किचन है, जो ये कहते हैं किचन एज फार्मेसी। और यहाँ पर सारे इंडियन मसालास यूज़ किए जाते हैं, जूसेस बनाए जाते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से। और जो यहाँ पर खाना भी दिया जाता है इनको शुद्ध शाकाहारी। अब देखिए ये किचन है, और मैं और मेरी वाइफ दोनों आए थे यहाँ पर। और जो यहाँ पर जो दोषा होते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से, जैसे वाता है, पिता है ना, वाता, तो आपको ये बताते हैं कि कौन कौन सा खाना खाना चाहिए, पिता के लिए कौन सा खाना चाहिए, और खापा है तो उसके लिए कौन से खाने खाने चाहिए, कौन से खाने अवॉइड करने चाहिए। उसके हिसाब से उन्होंने खाने भी रखे हुए हैं वहाँ पर, ताकि किसी को भी दिक्कत ना आए अपने दोषा के हिसाब से। सारा का सारा खाना अंदर बनता है। भारत के ही कुक्स हैं जो यहाँ पर हैं। इवन जो क्रॉकरी है यहाँ पर, वो भी जो हमारी तांबे की होती थी वो दी हुई देते हैं यहाँ पर। मिर्चें रखी हुई हैं, मसाले रखे हुए हैं, हर चीज़ भारतीय है यहाँ पर। और ये देखकर खुशी होती है कि भी किसी ने कदम उठाया है। और ये देखिए, ये है परमा किचन, आयुर्वेदा के ऊपर है। और इन्होंने यहीं तक सीमित नहीं रखा। इवन जो हमारे भगवान है, क्योंकि यहाँ पे दिखाने अलाउड नहीं है, इन्होंने एक तरह से एक ड्राइंग बना के रख दी। श्री रामचंद्र जी वहाँ विराजमान हैं किचन के अंदर। अब दोस्तों, किचन के बाहर जाते हैं तो वहाँ पर जो ऊपर पहाड़ी है, पहाड़ी से पानी, फ्रेश पानी आ रहा है। और ये अंदर एक लेक बनाई हुई है, और लेक के अंदर वो पानी इकट्ठा होता है। वहाँ पे बतखे भी हैं, फिशेज़ हैं पानी के अंदर। और उन्होंने एक ऐसा एक रिजॉर्ट बनाया हुआ है कि जो बंदा यहाँ पर आता है उसका मन करता है। थोड़ी सी सफाई करने वाली है क्योंकि अभी ऑफ सीज़न का टाइम है, बट अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस इन द मिडल ऑफ माउंटेन्स है ये। तो ये पानी भी जैसे चश्मे का पानी बोलते हैं हम लोग, कि चश्मे का पानी आ रहा है, बिल्कुल साफ़ पानी आता है ऊपर से। और ये पानी इसको यूज़ भी करते हैं अपने अंदर किचन में। और यहाँ के जो लोग हैं जो किचन में आते हैं, यहाँ पे खाना खाते हैं, इतने खुश होते हैं खाना देखकर कि मैं बता नहीं सकता आपको। अब आप देखिए लोग कैसे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं अपने खाने को। ये हिंदुस्तान का खाना है, और ये लोग चटका रहे हैं, उगले चटा काट के खा रहे हैं, वो हालत है इनकी। और आप देखिए कि ये यहाँ पर आते हैं, ये बिल्कुल ऐसे होता है कि यार ये कैसे, कहाँ आ गए हम लोग। और इनको हम बताते हैं कि हिंदुस्तान ऐसा ही है, दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़। और फिर इनको होता है कि भाई हमें भी लेके जाओ। तो अब ये मेरे साथ यहाँ बैठी हुई है, मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट है ये कंपनी की मालिक है एक। और इसको इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मैं बुला नहीं रहा हूँ और शर्मा भी रही हूँ। और उसको भी है कि मैं दोबारा से अब इंडिया जाना, लेकिन वीज़ा नहीं मिल रहा, मेरी वाइफ को वीज़ा नहीं मिल रहा। मैंने मिनिस्ट्री के सारे दरवाजे खड़का लिए, लेकिन कहते यार तुम्हें भी बस चाइनीज़ चाहिए थी, कोई और कंट्री की नहीं लेके आ सकते थे। और हम इनको चाइनीज़ को वीज़ा नहीं दे रहे हैं आज की डेट में। मैं अभी भी लगा हुआ हूँ कि किसी तरीके से इसको, किसी भी स्पेशल तरीके से कुछ भी करके इसको वीज़ा मिल जाए, और मैं सितंबर एंड में मैं भारत में आऊँ, और वहाँ पर आकर पर्सनली आपके साथ मिलूँ और आपको शेयर करूँ ये भारत की तरक्की। और मैं वेट कर रहा हूँ बस कि कब इसको वीज़ा मिले और कब मैं आऊँ। देखते हैं क्या होता है। चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ। बहुत मज़ेदार जगह है, आपको मज़ा आ जाएगा। इतनी बड़ी जगह है यहाँ पर कि यहाँ पर कम से कम 400-500 लोगों का प्रोग्राम हो सकता है। और जो यहाँ का ओनर है, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अभी वो गया हुआ है कॉन्फ्रेंस के अंदर। मैं इसलिए को डिस्टर्ब नहीं कर रहा किसी को भी, मैंने किसी से बात नहीं करवाई आपकी, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो क्यों किसी के काम में विघ्न डालना है। तो मेरे बस 5-10 मिनट के लिए उसकी मीटिंग मेरी थी आज उसके साथ, कि और हम क्या कर सकते हैं, और भारत का नाम कैसे ऊँचा कर सकते हैं, और इनको भारत के साथ, भारत के कल्चर के साथ, हमारी संस्कृति के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं, इसी के ऊपर काम है हमारा। सो लेट्स गो, मैं आपको और दिखाता हूँ, चलिए।
दोस्तों अब हम चलते हैं जो इनका ऑफिस है, ऑफिस एरिया में चलते हैं। और ये ऑफिस भी इन्होंने बिल्कुल भारत के स्टाइल का बनाया है। जैसे हम भारत के जो पुराने घर होते थे, बैठने की जगह है, वहाँ पर अंदर जाने से पहले आपको हाथ धोने पड़ते हैं, वो जगह बनाई हुई है उन्होंने। उसके बाद ये जो घर है, ये वेलकम होम, सबको ऐसा लगता है जैसे आप अपने घर में आ रहे हैं। और अंदर ये छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पर जितने भी आयुर्वेदा की चीज़ें होती हैं, जो सेंट्स होती हैं या मसाले होते हैं, वो सारे यहाँ बेचे भी जाते हैं। आपके अपने जो दोषा है आयुर्वेदा के हिसाब से, वो जो सारे सामान हैं यहाँ पर, इवन जो इंडियन कपड़े हैं, जो ड्रेसेस होती हैं लेडीज़ की, हमारा जो छोटा छोटा फर्नीचर होता है बैठने की, जैसे स्टूल है, कुछ भी है, वो भारत की जो वुडन चीज़ें हैं, वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले करी हुई हैं। और ये छोटा सा ऑफिस है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, जैसे एक होटल में हेल्प सेंटर होता है, वैसे यहाँ पर है। और ये बाहर देखिए, ये सामने आप नज़ारा देखिए इस चीज़ को, ये एक आयुर्वेदा सेंटर है चाइना में। और ये सारे जो आगे आपको एक एक ये घर दिख रहे हैं, यहाँ पर रहने का स्थान भी है। और कई इन्होंने कन्वर्ट कर दिए जो डिफरेंट थेरेपीज होती हैं। यहाँ पर हर तरह की थेरेपी आयुर्वेदा के हिसाब से दी जाती है। ये जो पहला सेंटर है, ये है आपका एरोमा सेंटर। यहाँ पर जो सेंट्स होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट सेंट्स के साथ, आपको किसी को हेडेक है, बैक एक है, नेक में प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम्स हैं, ये सारा इन्होंने सेंटर बनाया हुआ है सिर्फ सिर्फ सेंट्स के साथ। आप उस एरिया में बैठिए, उस सेंट वाले एरिया में आपको पूरा माहौल बना के दिया जाएगा। और आपकी जो फिजिकल दिखते हैं, मेंटल दिखते हैं, कोई परेशानियां हैं, वो सारी इन सेंट से, सिर्फ सेंट के जो ये परफोराइज बनाया हुआ है, इसी से चली जाएगी। और आप बिल्कुल रिलैक्स करते हैं, इतना रिलैक्सिंग माहौल है। और यहाँ पर लाइट म्यूजिक चल रहा है सारी जगह पर, बैठने की जगह है हर जगह पर, सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है। और ये पूरी जगह को मेंटेन करने के लिए आपको हैरानी होगी, सिर्फ 5 लोग लगते हैं। और जो नाम दिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स के, वो भी आयुर्वेदा के हिसाब से है, वाता, ये देखिए। और हर एक जो कमरे हैं, जिसके जैसे ये लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसके बाहर बैठने की जगह है, ताकि आपको यहाँ पे लोग आते हैं वो रिलैक्स करते हैं। यहाँ पे वो काम करने नहीं आते, वो अपनी थेरेपीज करवाने आते हैं। ये देखिए, अब ये है 3 बेडरूम का सेट है। बाहर लिविंग रूम है और अंदर जाकर 3 बेडरूम्स हैं। तो तीन तीन डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज अंदर जाकर रह सकती हैं। और बाहर फिर दोबारा से आपको रिलैक्स करने के लिए उन्होंने जगह दे दी बैठने के लिए। आप बिलीव कर सकते हैं कि ये चाइना के अंदर आप आयुर्वेदा सेंटर देख रहे हैं, वो भी इतने कमाल का। ऐसा तो शायद मुझे लगता है भारत में भी नहीं होता होगा जैसे यहाँ पे खोला हुआ है। और ये जो है, ये है हीलिंग सेंटर, जो आयुर्वेदा के हिसाब से हीलिंग करवाते हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो भी भारत के हैं, नर्सिस भी भारत की हैं। ये पूरा हीलिंग सेंटर है, लेकिन अंदर अलाउड नहीं था क्योंकि हीलिंग चल रही थी, तो मैं गया नहीं। लेकिन इसके बाहर जो जगह है, वहाँ पर भी इन्होंने वही पूरा आयुर्वेदा का, ये तीनों जो दोषा होते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से, वो पूरा इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। उसके हिसाब से इन्होंने झरने बनाए हुए हैं यहाँ पर। आपको ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हो। उन्होंने बिल्कुल स्वर्ग की जैसे एक कल्पना लेकर वो कॉपी करके इन्होंने बनाया हुआ है। झरने चल रहे हैं, आपको पानी की आवाज़ आती है सब जगह पर, बैठने की जगह है, घूमने की जगह है, बच्चों के खेलने की जगह बनाई हुई है इन्होंने। दिस इज़ वॉट अ स्वर्ग लुक्स लाइक। और यहाँ पर ये है कॉन्फ्रेंस हॉल, उसके बाद खेलने की जगह है, आप शाम को खेल सकते हैं। मैं अंदर जा नहीं रहा हूँ इसलिए बिकॉज अंदर कॉन्फ्रेंस है, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। सारे जो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे जानते हैं, तो सारा प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा इनका। वो सभी आएंगे, वो सुमित टीचर आप आ गए हो, तो मैं इसलिए गया नहीं। तो ये पूरा है जिसमें 400-500 लोगों का कॉन्फ्रेंस हो सकती है। और ये पहाड़ों के बीच में, बिल्कुल जैसे माँ वैष्णो देवी का आप देखते हैं मंदिर है, वैसे बनाया हुआ ये वाला चीज़। पहाड़ों के बीच में ये एक सुंदर जगह बनाई गई है। और ये एक छोटा सा एक और ऑफिस है, जहाँ पर किसी ने पर्सनल भी कोई कॉन्फ्रेंस करनी है, वो यहाँ बैठकर कर सकता है। पेड़ लगे हुए यहाँ पर, ये फ्रूट के पेड़ हैं। और ये फिर दोबारा से रहने की जगह है, ये कमरे बनाए हुए हैं इन्होंने रहने के लिए। आप देखिए माहौल क्या है। और ये जो माहौल है, इसी में हीलिंग हो सकती है जब आप बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में रहते हैं। तभी हम आयुर्वेदा में बोलते हैं अपने घर में हमें खुशी रहनी चाहिए, हमारे घर में तनाव नहीं होना चाहिए। तब उससे क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी ठीक रहती है। वही माहौल हमने वेलकम होम यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है इस बंदे ने। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया पेशकश है इस बंदे की। दोस्तों ये बिल्कुल एंड में मैं जो इनका एरिया है, मैं वहाँ पे लेके गया हूँ। बिल्कुल पत्थर के पहाड़ हैं ये वाले, और उसके नीचे उसने एक बैठने की जगह है। ये भी हीलिंग सेंटर, ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये एक हीलिंग सेंटर है। इसके अंदर साउंड थेरेपी के साथ ये हीलिंग करवाता है, मैं आपको दिखाऊंगा अंदर जाकर।
और गोल्फ की कार्ट्स हैं, आपको कहीं भी चलने की ज़रूरत नहीं है। ये गोल्फ की जो वैन होती है वो पड़ी है यहाँ पर। आपको कहीं जाना, आपकी गाड़ी पार्क कर दीजिए, गाड़ी तो लेके जा नहीं सकते क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, तो गोल्फ कार्ट में आपको लेके जाते हैं क्योंकि ये पहाड़ी के बीच में है, थोड़ा सा ऊपर नीचे जगह भी है। ये भी सामने जो आपको दिख रहा है ये रहने की जगह है यहाँ पर, तो आप यहाँ आकर रह भी सकते हैं, हीलिंग करवा सकते हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज जो आपको सूट करती हैं, क्योंकि हर चीज़ हर आदमी को सूट नहीं करती। तो इन्होंने हर चीज़ का ध्यान रखा है, क्योंकि चाइनीज़ जो है थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जो ओनर है, ये ओनर की वाइफ है, ये सामने जो दिखा रही है हमें सारा सेंटर, ये साउंड है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं साउंड के, कि आप बैठिए वहाँ पर, आपके आसपास वो ध्वनि वो क्रिएट की जाएगी जो आपकी प्रॉब्लम है उसको कौन सी ध्वनि ठीक कर सकती है। आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साउंड से आपको हील कर देते हैं लोग। और यहाँ पे मैं देखा कि जैसे ही साउंड बजनी शुरू होती है लोग सो रहे थे इमीडिएटली, बिकॉज वो रिलैक्स फील कर रहे थे। ये क्रिस्टल थेरेपी है, सिर्फ क्रिस्टल्स आप पकड़ लीजिए, आपकी सारी नेगेटिविटी अंदर से बाहर निकल जाएगी। ये देखिए, ये है कॉन्सेप्ट। अब ये है मेन रूम इनका, जिसको बोलते हैं ओम। आप बिलीव कर सकते हैं, आप चाइना में हैं और यहाँ पर सनातन धर्म की जो जो नींव है उसे यहाँ पर दर्शाया भी गया है और लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। यहाँ पर योगा सिखाई जाती है, यहाँ पर मेडिटेशन सिखाई जाती है, यहाँ पर आयुर्वेदा की जो सारी नॉलेज है, किसी ने टीचर बनना है उसकी नॉलेज दी जाती है इनको। और इन्होंने क्या किया, मिक्स कर दिया उसको, क्योंकि रिलीजन अलाउड नहीं है, तो यिंग एंड यांग जो चाइनीज का सिस्टम है उसको, बुद्धिज्म को मिक्स करके सनातन की सारी नॉलेज के साथ, ताकि किसी को शक ही ना हो कि भी हम क्या कर रहे हैं। और इतना रिलैक्सिंग माहौल बनाया यहाँ पर कि इन्होंने यहाँ पर जैसे बैठने के लिए, योगा करने के लिए मैट चाहिए, बैठने के लिए गद्दे चाहिए। इवन की जो चाइनीज़ हैं, क्योंकि इनको आदत नहीं है मेडिटेशन की, जैसे ही मेडिटेशन में बैठते हैं ये सो जाते हैं, तो ये कुर्सियाँ दी हुई हैं ताकि ये अगर इन्होंने लेटना भी है रिलैक्स करने के लिए ये कर सकते हैं। आप देखिए हॉल, देखिए आप उसकी देखिए एनर्जी, देखिए आपको फील हो सकता है यहाँ से भी। दोस्तों ये देखिए, जो लोग बोलते हैं ना टीवी पर आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, ये उनके मुंह पे तमाचा है। आज के बाद अगर वे बंदे दे पुत्र हैं तो ये बकवास करनी बंद करेंगे कि चाइना में ये अलाउड नहीं वो अलाउड नहीं है। आपके सामने विद प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको मैं कि सनातन आपके सामने है और इसको कोई झुठला नहीं सकता। तो कमीनो चुप करो, और ये भारत की तरक्की है कि हमने चाइना तक को हिला दिया, इसको एंजॉय करो, समझे। अब दोस्तों जब ये जो पूरा सेंटर है इसके अंदर जब आयुर्वेदा की एक एक चीज़ का इन्होंने ध्यान रखा हुआ है, तो यहाँ पर इन्होंने इवन जो नॉलेज देते हैं, जो एक्चुअल ओरिजिनल जो नॉलेज है आयुर्वेदा की, हमें इनको बताया जाता है कि आयुर्वेदा शुरू कैसे हुआ था। मुझे लगता है भारत के अंदर भी ये चीज़ें किसी को पता नहीं होंगी, जो यहाँ पर सारी चीज़ें बताई जाती हैं। शिव कौन है, शक्ति कौन है, आयुर्वेदा कौन है, इसका जन्मदाता कौन है, और यहाँ पर कौन कौन सी थेरेपीज दी जाती हैं वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले की हुई हैं। लाइसेंस लिए हुए हैं इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ चाइना से कि भाई हम आयुर्वेदा का सेंटर खोल रहे हैं और इसके अंदर हम क्या क्या काम करेंगे। ये तो अभी सिर्फ एक बेस शुरू किया है, इसके बाद इन्होंने और भी चीज़ें करनी है, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, न्यूट्रिशन है, योगा है, म्यूजिक थेरेपी है, हेल्थ काउंसलिंग है आपकी। यहाँ पर इवन की जो ये कौन सी थेरेपी है मुझे पता भी नहीं है, ये स्लीप काउंसलर है क्योंकि यहाँ पे नींद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो नेचुरल थेरेपीज़ हैं। अब ये देखिए इको वैली प्रोफेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर भी खोला हुआ है, ताकि टीचर्स किसने बनना है उसने आगे जाके प्रमोट करना है इन चीज़ों को, वो कर सकते हैं। ऑयल थेरेपीज़ हैं, ये हर चीज़ यहाँ पे कराई जाती है। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं, बच्चे भी आते हैं, इतना खुश होते हैं यहाँ पर और खेलते हैं और उनको वापस जाने का मन नहीं करता, क्योंकि स्कूल जाने का किसी का मन नहीं करता। ये ओनर जो है, ओनर की बेटी है, बहुत ही प्यारी फैमिली है ये। सो दोस्तों अभी आपने देखा है पूरा आयुर्वेदा का सेंटर है। आज यहाँ पर ये सैटरडे का दिन है, आज यहाँ पर मोर देन 100 लोग यहाँ आए हुए हैं। एक प्रोग्राम चल रहा है आयुर्वेदा का, सारे अमीर अमीर लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं। पूरा दिन का एक वर्कशॉप है, इनको आयुर्वेदा के बारे में समझाया जाएगा कि आप अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं अगर आप सारे एलिमेंट्स को बराबर रखें। तो इन्हें वो चीज़ें सिखाई जाती हैं, इन्हें वास्त जो हमारा जो सात्विक खाना है वो खिलाया जाता है, उसका इंपॉर्टेंस बताया जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता लोग वेजिटेरियन बनते जा रहे हैं इस चक्रों के, इसी चीज़ों के कारण। और यहाँ का जो वातावरण है इतना सुंदर है, ये सिटी से ऑलमोस्ट 25-30 किलोमीटर दूर है। हवा साफ़ है यहाँ पर, पहाड़ों के बीच में एक जगह है जो गवर्नमेंट की थी, लेकिन उसे इन्होंने ले लिया और उसको एक आयुर्वेदा सेंटर में कन्वर्ट किया है। बड़ी मुश्किल से इन्हें इस चीज़ की परमिशन मिली है
क्योंकि इन्हें कमिटमेंट देना पड़ा यहाँ पर भी हम आयुर्वेदा जो है हेल्थ के, बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू हेल्थ, कोई भगवान की चीज़ नहीं है इसमें। तो और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो बढ़ता जा रहा है। अभी इन्होंने एक सेंटर खोला है, अभी ये और सेंटर खोलने की बात करते हैं। हिंदुस्तान से टीचर्स को बुलाया हुआ है, वो भी आज कॉन्फ्रेंस के अंदर थे सारे गए हुए, तो मैं आपसे बात नहीं करवा पाया। साउथ इंडिया के हैं, वो केरला से आए हुए हैं। नर्सिज़ हैं जो लोगों की ट्रीटमेंट देती हैं। जो डॉक्टर बैठा है यहाँ पर वो आयुर्वेद का डॉक्टर है, वो आपकी नब्ज़ देखेगा और नब्ज़ देख के बता देता है कि आपके शरीर के अंदर कौन कौन से दिक्कतें हैं, उसको कैसे ठीक करना है। तो दोस्तों जो लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पर कोई भी चीज़ भारत की आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, अब चाइना में बैठ के आप कैसे बोल लेते हो, अब मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि भाई अगर यहाँ पर आयुर्वेदा का सेंटर खुल सकता है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ओनली थिंग इज़ अगर आप सही तरीके से को काम करते हैं, जो जैसे हमारे भारत में है कि भारत के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ लोग बेतुकी बातें बोलते रहते हैं, कोई प्रूफ नहीं होता उनके पास, लेकिन वो बोलते रहते हैं। अभी टिड्डीमल ट्रूडो उसने बदतमीजी करी, कोई प्रूफ नहीं है, हमारे ऊपर एलिगेशन लगा दिया, वो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप यहाँ पर चाइना के बारे में कुछ भी बोलोगे तो सारी कंट्री आपके पीछे पड़ जाती है, नॉट ओनली द गवर्नमेंट, क्योंकि इन्हें अपनी कंट्री से प्यार है। तो दोस्तों मुझे अपनी कंट्री से प्यार है, इसलिए जो मुझे चीज़ें दिखती हैं जो भारत का नाम ऊंचा करती हैं, मैं वो आपके पास प्रेजेंट करता हूँ। और मुझे फ़ख्र होता है, मुझे गर्व होता है चीज़ों को देखकर, भाई आज मैं इस जगह पे आया हूँ जहाँ पर हम लोग ये चाइनीज़ को, जहाँ पर वेजिटेरियन फूड, सात्विक फूड क्या इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखाया जाता है। उन्हें योगा कराई जाती है, उन्हें क्लासेस दी जाती हैं, उन्हें सनातन से जोड़ा जाता है भी आप सनातन को कैसे फॉलो कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो आप दिक्कतों में आपकी दिखते हैं, रिलेशनशिप की दिक्कत है, हेल्थ की दिक्कत है, आपको मनी कमाने की दिक्कत है, आपको जो जो दिखते हैं वो आप कैसे पूरी कर सकते हो, कैसे दूर कर सकते हो इन चीज़ों को थ्रू अ वेरी सिंपल लाइफस्टाइल, जो इसका एक मॉडल दिखाया है यहाँ पर। तो दोस्तों इसको एंजॉय करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये चाइना बदल रहा है और भारतीय बदल रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।